हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है सत्संग के लाभ का। एक निर्धन लकड़हारा प्रत्येक दिन जंगल जाता, लकड़ियों को काटता बेचता, पर थोड़े ही पैसे कमाता। कहते हैं कि उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहाँ भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वह वहाँ ठिठक जाता, रुक जाता। लकड़ी काट कर आ रहा था। एक दिन की बात है कि वो मंदिर में के पीछे लकड़ी रखकर मंदिर में बैठ गया हाथ पैर धोकर, और सत्संग का उसे चस्का लग गया। सत्संग सुनने लगा। आरती संपन्न होने पर प्रसाद लेकर जब वो चलने को तैयार हुआ तो बाकी लोग भी प्रसाद लेकर निकलने लगे। संग संग में सुगंध मह मह आ रही थी। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे। जब बाहर निकले, ज्यों ही लकड़ी का गट्ठर लकड़हारा माथे पर उठाया, बाकी लोग समझ गए कि लगता है चंदन की लकड़ी है, इसी से सत्संग भर उतना देर सुगंध आया। उसे रोका, बोला, ऐ लकड़हारे, इसका कितना रुपया लोगे? वह अवाक रहा, क्योंकि उस दिन उसको बहुत सारे लोग सब के सब लकड़ी लेने को तैयार हो गए, जबकि जंगल से लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे क्षेत्रों में बेचता था जहां उस न तो बेचने वालों को पता था कि चंदन की लकड़ी है, न खरीदने वालों को पता था, इसलिए से वास्तविक कीमत नहीं मिल पाता था। आज का दिन उसे बड़ा विचित्र लगा। बोला, जो भी आप दे दोगे। सभी ने चंदन का वास्तविक मूल्य दिया। लकड़हारा बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा खुश हुआ, और लगा कि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया। अब वो समझ गया कि मैं जिस लकड़ी को प्रतिदिन कोयले की भाव में बेच देता हूँ, साधारण लकड़ी के रूप में बेच देता हूँ, वो साधारण लकड़ी नहीं है, वो चंदन की लकड़ी है। इस तरह से वो चंदन के भाव भी मालूम उसको हो गया। एक दिन सत्संग के लाभ ऐसा उसे हुआ कि अब वो प्रतिदिन जब भी वापस आए तो मंदिर में बैठ जाए। मंदिर में विचारशीलों उच्च लोगों की भीड़ होती है। चंदन सभी को पसंद होता है, इसलिए करीब करीब उसका लकड़ी मंदिर के द्वार पर ही बिक जाता और उसे उचित मूल्य मिल जाते। धीरे धीरे वह निर्धन से धनवान हो गया। ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगा। उसे सत्संग का चस्का लग गया था, सो वो प्रतिदिन सत्संग जाने भी लगा। सत्संग में धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद, जब उसकी पैसा बढ़ी, धन नात धर्म, धन से धर्म भी बढ़ने लगा, तो उसने मंदिर में कुछ न कुछ पहले सुनने के लिए बैठता था। अब धीरे धीरे उसकी चंदन से इनकम होने लगी, तो कुछ न कुछ कभी घी लेकर, कभी कपूर लेकर, कभी नैवेद्य लेकर पहुंचता। इस तरह से वह एक दिन धीरे 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 साधारण लकड़हारे से एक सामान्य जन विचारशील लोगों की श्रेणी में आने लगा, और उसकी विचार सत्संग की चस्का से उसके जीवन, एक तो चंदन के लकड़ी के बेचता, चंदन की सुगंध की तरह उससे भी महान सुगंध उसको सुरभित जीवन को कर दिया सत्संग का लाभ। सत्संग में एक दिन का सत्संग, उससे एक क्षण का सत्संग उसके जीवन में ऐसे सुरभित लाया कि उसको चंदन का वास्तविक मूल्य मिल गया। अब उसका जीवन ही चंदन के समान महक हो गया। अब वह एक निर्धन लकड़हारे से अपने शहर मोहल्ले का धनवान सेठ साहूकार की तरह जिंदगी बना लिया। उसके बड़े बड़े बंगले हो गए, कार हो गए, ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगा। ये जानते हैं किस चीज का लाभ था? ये लाभ था सत्संग का लाभ। सत्संग में जो भी व्यक्ति जाता है, सत्य यानी नारायण के संग का आता है, उसका जीवन ठीक वैसे उस लकड़हारे की जिंदगी की तरह सुगंध से भर देता है, चंदन की सुर्खियों से भर देता है, और उस निर्धन लकड़हारे को जैसे अमीर बना दिया, वैसे सत्संग में जाने वाले लोग निहाल हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को सत्संग का लाभ जीवन में जरूर लेना चाहिए। सत्संग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरि तुला एक अंग,
तुल न ताहि सकल सुख, जो सुख मिले लब सत्संग। लब कहते हैं क्षण मात्र को, एक क्षण के सत्संग का सुख का क्या कहना। उसको स्वर्ग के सारे सुखों को तुला में यानी तराजू में रख दिया जाए तो एक क्षण के सत्संग का सुख लाभ अत्यधिक होता है। इसलिए जीवन में सत्संग करो, सत्य का संग करो। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। ओम।